हैं। तो देखिए अगले दिन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो फूल पत्ती हम पहले दिन चढ़ाते हैं उसे हमें कहीं फेंकना नहीं है, एक जगह हमें अच्छे से एक प्लास्टिक बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। इसे 9 दिनों तक इकट्ठा करना है, इससे पहले आप इसे कहीं नहीं फेंक सकते हैं। तो अच्छे से मूर्तियाँ हिले ना, पिंडियाँ हिले ना। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके एक एक सारे फूल जो चढ़ाए हैं हमने वो इकट्ठा कर लेंगे। बाकी किसी चीज़ ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा हिल गया कुछ हो गया तो नहीं है, कोशिश करें कि हिले नहीं। कलश के ऊपर भी हमने फूल चढ़ाया है, जहाँ भी हमने फूल चढ़ाया फूल बासी हो जाते हैं, तो फूल ध्रुवा ये सब हम हटा लेंगे जो हमने पहले दिन चढ़ाए थे। नवग्रह पे भी हम जो चढ़ाते हैं वो देखिए आप अच्छे से उठा लीजिए, जो भी फूल पत्तियाँ हैं एकदम धीरे धीरे करके अच्छे से उठा लीजिए, क्योंकि चूहे वगैरह अगर होते हैं घर में तो कलश रखिए या कुछ कीजिए तो चूहे पूरे बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से अगर चूहे हैं तो आप चावल थोड़ा सा कम ही रखिए, क्योंकि उसमें चूहे आते हैं ज़्यादा ही खाने के लिए। ऐसा तो हमारे यहाँ होता है, इसलिए मैं आपको ये प्रॉब्लम बता रही हूँ। बाकी सभी चीज़ें हमें ऐसे ही रहने देनी है। जोत में आप तेल डाल दीजिए, ऐसे तो आप रात को डाल के सोते हैं, सुबह में भी पूजा करने से पहले जोत बढ़ा लीजिए, तेल डाल दीजिए। जो हमने धूप जलाया था उसे भी हम ऐसे ही सब इकट्ठा करते जाएंगे। 9 दिनों तक हमें निरंतर पूजा करनी है, तो बस केवल यही सब चीज़ें हमें हटानी है, बाकी सभी चीज़ें वहीं वैसे ही रहेंगी। इस तरह से हमें 9 दिनों की पूजा करनी है। फिर अगले दिन हम सुबह में जल का छींटा लगाएंगे, सभी पे जल का छींटा लगाएंगे। जैसे हमने पहले दिन की पूजा की थी वैसे ही हम अगले दिन की पूजा करेंगे। तो सभी को भाव रूप से जल का छींटा लगाएंगे, उसके बाद तिलक लगाएंगे, माता को तिलक लगाएंगे, और 3 पिंडियाँ जो हमने बनाई हैं इसका भी तिलक लगाएंगे। अगर आपके यहाँ सांझी माता की पूजा होती है तो आपको पिंडियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ सांझी माता की पूजा नहीं होती है तब आप ये पिंडियाँ बनाकर पूजा कीजिए। आपके पास अगर फ़ोटो नहीं है तो आप केवल कलश रखिए और कलश के आगे पिंडियाँ रख लीजिए। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। और जो हमने नवग्रह बनाए हैं ना उस पर हम इस तरह से सूखे चावल और सूखे रोड़ी कुमकुम जो हम चढ़ाएंगे सूखे चढ़ाएंगे, क्योंकि गीला नहीं चढ़ाएंगे, इसे छूना नहीं होता है। तो इस तरह से हमें देखिए फूल वगैरह चढ़ाने से चावल थोड़े बिखर जाते हैं, तो उसे आप हाथ से धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। फिर हम अपने गणेश भगवान को गुड़हल का फूल समर्पित करेंगे, जो उनका प्रिय फूल है। यदि नहीं है तो आपके पास जो फूल है आप वही समर्पित कीजिए। माता रानी को भी हम गुड़हल का फूल ही समर्पित करेंगे। तीनों पिंडियों पे भी हम गुड़हल का फूल समर्पित करेंगे। सरस्वती माता को तो सफ़ेद पुष्प पसंद होते हैं, लेकिन नवरात्रि में उन्हें भी गुड़हल का फूल चढ़ता है। तो आप इस तरह से हो सके तो माता को 9 गुड़हल का फूल समर्पित कीजिए। यदि आपके पास है तो आप 9 समर्पित कीजिए, नहीं तो केवल 1 भी समर्पित करेंगे तो चलेगा, लेकिन गुड़हल का फूल जरूर समर्पित कीजिए। उसके बाद गेंदे का फूल समर्पित कीजिए, क्योंकि गेंदे का फूल हर देवी देवता पर चढ़ता है, तो गेंदे का फूल समर्पित कीजिए। तो इस तरह से आप अगले दिन की पूजा और निरंतर 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। अष्टमी नवमी को महाभोग महाप्रसाद बनता है, महापूजा होती है, उसका वीडियो मैं आपको अलग से डाल दूंगी चैनल पे। तो इस तरह से आप निरंतर पूजा कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं, 8 दिन 9 दिन का व्रत आप नहीं भी रखते हैं, तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। पूजा करके उठिए, उसके बाद जो भी आपने भोजन बनाया है सात्विक भोजन, केवल सात्विक भोजन ही खाइए। मसूर की दाल वगैरह नहीं खाइए, क्योंकि मसूर की दाल का निर्माण असुर के रक्त से हुआ है, इसीलिए मसूर दाल खाना भी मना होता है। तो इस तरह से आप निरंतर 9 दिनों तक पूजा करते हैं। नवग्रह की भी पूजा कीजिए, छोटे छोटे फूल चढ़ाइए, ज़्यादा नहीं चढ़ाइए, क्योंकि हिल जाते हैं और ज़्यादा हिलना अच्छा नहीं है। थोड़ा मोड़ा हिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा हिलकर इधर उधर चले जाए। उसके बाद हम माता को लौंग और बतासे का भोग समर्पित करेंगे। माता का सबसे प्रिय भोग है लौंग और बतासा। यदि आप कुछ नहीं भी समर्पित करते हैं तो केवल लौंग और बतासे का भोग ही समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माता को लौंग और बतासे का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम मिश्री चढ़ाएंगे, मिश्री का भी भोग आप समर्पित कीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी ऋतु फल हो, केला सेब संतरा, जो भी आप ऋतु फल ले सकते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो केवल और केवल 9 दिन तक आप माता को मिश्री और लौंग और बतासे का भोग समर्पित कीजिए। इसके बाद हम केले और सेब का भोग समर्पित करेंगे। माता को वैसे 9 दिनों तक 9 भोग समर्पित किए जाते हैं अलग अलग, लेकिन इतना अगर आजकल पॉसिबल नहीं है तो आप केवल लौंग और बतासे का भोग ही समर्पित कीजिए। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम एक छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन हमें रोज़ करनी है, आप चाहें तो रोज़ कीजिए, नहीं तो केवल एक दिन कीजिए और फिर नौमी को कीजिए। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जब भी भोग समर्पित करना है तो कीजिए। इसके बाद हम अखंड ज्योति में और तेल डाल देंगे। जो हमने जल रखा था उससे हम जवारे जो है ना उसको सींचेंगे। तो इस तरह से हम हर दिन की पूजा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। इस तरह से हमने हर दिन की पूजा शुरू कर ली है। इसी तरह से हम 9 दिनों तक पूजा करेंगे माता की। माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में हमेशा के लिए आके बैठ जाएं, विद्यमान हो जाएं। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो हमें आरती करनी है तो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिए।
जो आरती आपको आती हो वही आरती कीजिए, नहीं तो आरती का वीडियो भी मेरे चैनल पर आ जाएगा, आप वहाँ से सुनकर आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें नवरात्रि के 9 दिनों में माता की सेवा करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप माता रानी की सेवा कीजिए और हर दिन इसी तरह माता रानी को प्रसन्न करते रहिए। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसमें आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको किस तरह का वीडियो देखना है, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं वैसे ही वीडियो आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। उसके बाद हम लास्ट में सबसे जब पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद हमने जो जल का लोटा रखा था उसे हम चवारे पर छींटा लगाएंगे। इसके बाद हम इस जल के लोटे को सूरज देवता को जल चढ़ा देंगे, सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद हमें सभी भोग प्रसाद उठाकर आपको अपने घर के सदस्यों में भक्तों में बांट देनी है। बस इसी तरह हमें हर दिन की पूजा करनी है।